बिहार के सुपौल जिले के दृश्य को आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे और बिहार की कानून व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा करने पर आप कुरेजेंगे नहीं। आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, इससे प्रतीत होगा आपको कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है किस तरह से धरातल पर मौजूद है। सुपौल जिले के ग्राम पंचायत नंदना के मोगला घाट चौक पर इस दृश्य को देखिए कि दिन के 10:30 बजे कम से कम 50 बदमाशों ने किस तरह से यहाँ पर अटैक किया और दुकानदार के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ बदमाश पकड़े भी गए हैं कि आखिर उसे किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बचाया। लेकिन पहले आप यहाँ इस जगह के दृश्य को देखिए और सोचिए कि बिहार के अंदर लोग दिन में कितना महफूज है। रात की बात छोड़िए, दिन में कितने लोग यहाँ पर महफूज है। देखिए, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब में अफरा तफरी का माहौल है, सब के सब यहाँ पर डरे हुए हैं। चूँकि दिन के 10:30 बजे कम से कम 35 गाड़ियों के साथ, बाइक के साथ यहाँ पर 50 से अधिक अपराधी इस चौक पर आए और यहाँ के जो दुकानदार है बबलू चौधरी के दुकान में एकाएक घुस गए और उसे जान से मार देने की कोशिश करने के अलावा पैसे लूटपाट करने की कोशिश की गई, जिसमें कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने किसी तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जोरों से आवाज़ मदद के लिए चिल्लाया, जिसकी वजह से आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और किसी तरह से उसकी जान बचा पाए। और वहाँ से हम चाहेंगे कि आप पीछे आइए और पीछे से उस दृश्य को दिखाइए कि गाड़ियाँ यहाँ पर कितनी यहाँ पर ऐसे गिरी हुई है। और इधर देखिए, आप इस तरफ से देखिए कितनी भयावह तस्वीर रही होगी। यहाँ से लेकर के वहाँ तक कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हुई है और ये वही गाड़ियाँ हैं जिससे जो बदमाश थे यहाँ पर आए हुए थे। आपको हम बाकी यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनसे बातें करते हुए आपको हम दिखाएंगे कि क्या इस पर प्रतिक्रिया है। लेकिन इस बीच हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यहाँ के जो कानून व्यवस्था है और ख़ास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सुशासन बाबू होने का दावा कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि प्रदेश के अंदर शांति और सुकून है। उनको आप दिखाइए कि आखिर दिन के 10:30 बजे मोगला घाट मदरसा चौक पर एक दुकानदार के साथ किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कुछ बदमाश को यहाँ के ग्रामीणों ने धर दबोचा है। हम दिखाएंगे आपको कि आखिर वो बदमाश है कौन, किस तरह से उसको दबोचा गया, आपको सारी जानकारी हम देंगे। जरा सा आप ये देखिए, ये बदमाशों में से एक बदमाश है जिसे ग्रामीणों ने धर दबोचा है। इसके पीछे की वजह है कि इनके जैसे ही ये लोग अपने कम से कम 15 से 20 संख्या में, उससे भी ज़्यादा लगभग 50 की संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे, लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश किया गया था। इसे ग्रामीणों ने धर दबोचा और देखिए, इसके बाद इस घटना की जानकारी मिलने के बाद यहाँ का जो क्षेत्रीय थाना जदिया है, यहाँ की पुलिस पहुँच चुकी है और किसी तरह से इसको ग्रामीणों के चंगुल से बचाने की कोशिश किया है और कहीं ना कहीं कामयाबी हो गए। अन्यथा जो यहाँ पर बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के हाथे चढ़ जाते और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बड़ा हादसा हो जाता है। हमारे साथ इस चौक के जो मालिक है बलाल जी, इनसे जानेंगे कि आखिर उस वक्त का दृश्य क्या रहा होगा। जी बताएं कि क्या हुआ था यहाँ पर। हम जैसे यदि आप पहुँचे हैं, जस्ट थाना के गेट पर हम उतरे, मेरा लड़का फ़ोन किया कि बबलू चा खाद भंडार वाला को गोली मार दिया। अच्छा, कौन तो फलना आदमी है और बहुत सारी गाड़ी है, 20-25 गाड़ी है। हम उसी वक्त बड़ाव को फ़ोन किए कि सर मेरे चौक पर घटना हो गई, मेरा चौक लूट लिया सारा दुकानदार को। वो बोले कि ठीक है आप निकलिए, मैं भी पीछे जा रहा हूँ। हम दूसरे के एक मेरा सहयोगी था, उसके मोटरसाइकिल से यहाँ तक आए, तो अब देख रहे हैं कि ये हाल है मेरा चौक का। ये पहली बार हुआ है घटना? ये पहली बार जिंदगी में पहली बार मेरे चौक पर है। पहचान में आया कि कौन से व्यक्ति थे? ये सोनू कुमार है, जो सोनू कुमार गुप्ता, और पिता का नाम स्वर्गीय अशोक शाह, खोजरी का रहने वाला है। मुर्गा फार्म, अंडा का यहाँ फार्म है उसका, जेबीसी चौक के बगल में। तो उनको आपने पकड़ा यहाँ पर? वहाँ पकड़ के रुपेश के दुकान में बैठाया। अच्छा। और बैठाने के बाद जैसे इधर फिर दोबारा जो मारपीट होने लगा, वो लड़का औरत के सहयोग से भाग निकला। सोनू कुमार गुप्ता मतलब उनके साथ 30 से 40 तक सहयोगी। तो वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे? और पिस्टल लूटने के लिए।
जी, लूटने के लिए, मार्केट को लूटने के लिए, और लूटा भी। मोबाइल के दुकान से 1,20,000 रुपया लिया, 7 लाख सब मिला के 7 लाख। टोटल दुकानदार से 7 लाख कुछ, और मेरा काउंटर में 47,700 रुपया जो हम बस का पेमेंट मेरे पास दे के जाता है पेटीएम करने के लिए, वो रुपया भी काउंटर से ले गया, मेरी माँ को पिस्टल दिखा गया। आधा घंटे के बाद तो आप देखिए कि उस वक्त का क्या दृश्य रहा होगा। इनका कहना है कि देखिए यहाँ पर बदमाश की शक्ल में कम से कम 50 लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश किया था। हम जो दुकानदार है, जिनका आपने देखा होगा कि सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उस वक्त उनके साथ क्या हुआ था जब यहाँ पर वो सारे के सारे बदमाश यहाँ पर आए थे। हम पहले उनको मिलने से पहले हम जानेंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या। ये भी एक दुकानदार है, ये इनका भी दुकान बगल में ही है, इनसे जानते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ। जी बताइए कि आप उस वक्त क्या हुआ था, आप कहाँ पर थे? सर हम यहीं पर थे। क्या हुआ था उस वक्त में? उस वक्त में जैसे 20-25 गाड़ी आया, और 20-25 गाड़ी आकर के एकाएक दुकान को जाम कर दिया, और दुकान जाम करने के बाद में लपड़ थपड़ भी चला और पिस्टल निकाल करके सटा दिया। क्यों सटाया ये तो हमको मालूम नहीं था। किनके साथ घटना का अंजाम दिया? बबलू भाई का साथ में घटना था, संजय चौधरी का साथ में। तो क्या वो लूटपाट करने के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, लूटपाट करने के लिए आए थे। कौन कौन लोग थे वहाँ पर? हाँ, कोनो लोग को हम पहचान भी नहीं करते हैं। ये देखिए, ये बबलू जी है, इनके साथ ही इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। कौन लोग थे वो लोग? अरे 20-25 सोनमा नहीं था, अशोक शाह का बेटा, मेन हैंडल वही था, आगे आया काउंटर में वही घुसा, पिस्टल भी वही निकाला, 15-20 को छोड़ा, एकदम गाड़ी लेके डबल आदमी होके सब 3 फुल सब गाड़ी यहाँ से वहाँ तक लगा दिया, और चारों दुकान को घेर लिया एकाएक। क्यों? पता नहीं क्यों। लूटने के लिए आया था क्या? लूटने के लिए 1.5 लाख रुपया हम महाजन को देने के लिए बंडल बना ही रहे थे कि सटाया, पिस्टल और रुपया ले लिया। इसके बाद जब हल्ला किए तब आदमी जो है घेर लिया चारों तरफ से। क्या दुश्मनी थी उसके पहले आपसे? कोई दुश्मनी नहीं, कभी आज तक हम सोनमा को बढ़िया से बातचीत नहीं किए हैं। मतलब वो बदमाश के रूप में यहाँ पर? जी हाँ, हम सोनमा को बढ़िया से जानते तक भी नहीं है कि किसका बेटा है कौन है, सिर्फ सोनमा जानते थे। तो उस वक्त बताइए कि जब आपके दुकान के सामने में सारे गाड़ी के साथ यहाँ पर आ धमके थे, तो फिर आप कैसा उस वक्त में? अरे हम डर रहा के सन्नाटा हो गया, हम अकेले बैठल थे दुकान में, और खुर्शीद भाई मेरे दुकान में था, उसको हाथ पकड़ के बांध के आप चाचा बाहर निकालिए, इससे हिसाब लेना है। अब क्या हिसाब लेना है तो वो जाने। हाँ, तो आप देखिए कि इस वक्त का क्या भयावह दृश्य रही होगी। जिस तरह से इनका कहना है कि वो कम से कम 50 लोग यहाँ पर आए थे। मार्केट का आदमी था जो मेरा जान बच गया, मार्केट का आदमी नहीं रहता तो मेरा जान नहीं बचता। मार्केट का आदमी जाम कर दिया गेट को, दोनों गेट को जाम कर दिया। तो ये गाड़ी किनकी है? सब उसी क्रिमिनल का है ना, सब उसी का, पहचानते तो नहीं किसका, लेकिन सब उसी का गुइन का गाड़ी है, और गाड़ी में कागज पत्तर होगा, जांच चीज कहाँ का गाड़ी है। मेरे साथ इसी पंचायत के पूर्व मुखिया जलाल जी है, इनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से इस घटना को यहाँ पर इस चौक पर अंजाम दिया गया था, इनका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या बताएंगे इस पर आप? इस पर हम क्या बताएंगे, ये तो बहुत बड़ी दुखद बात है। अगर हम लोग इस समाज में आज तक ऐसा नहीं मन समझ रहे थे कि ऐसा होगा, और हो गया है, तो बहुत दुख की बात है। मकसद क्या रहे होंगे इसके पीछे? उसका मकसद यही था कि हम लोग जा कर के अपना वर्चस्व जमावें, लूट कर करके जैसा तैसा उसको तहस नहस करके बर्बाद करें। तो लूटने के ख्याल से वो लोग आए थे? लूटने के ख्याल से आया था पक्का। ये सीन देख करके तो पक्का जाहिर होता है कि वो लोग लूटने के। बबलू भाई को कनपट्टी में पिस्टल भी सटाया है, यह भी चीज़ मालूम हुआ हमको। क्या इससे पहले भी इस तरह की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया था? कभी इस तरह की घटना नहीं हुई है। इससे पहले इन्हीं से सोनू कुमार जो है, जो आदमी को बदमाश को लेकर के यहाँ आया, वो बबलू भाई से लेन देन में कुछ अति हुआ था, इसी कारण से आज वो अपना वर्चस्व यहाँ दिखाने के लिए आया। उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। क्या कहेंगे इस घटना पर? इस घटना पर ये कहेंगे ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना है, और बिहार सरकार हो या फिर प्रशासन हो या फिर कोई भी हो, वो बिल्कुल ही फेल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। प्रशासन बिल्कुल ही ठप हो गई है, कोई प्रशासन का नाम रहा ही नहीं है, बिल्कुल ही। आए दिन 10 बजे की घटना है ये, आज की 10 बजे दिन में जब घटना हो रही है, तो कौन सुरक्षित रहेगा इस देश में, इस राज्य में कौन सुरक्षित है? कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बिल्कुल ही ये दुखद घटना है। 10 बजे दिन में घटना हो रही है। शासन कहाँ है? प्रशासन कहाँ है? प्रशासन बिल्कुल ही फेल है। प्रशासन बिल्कुल ही मुर्दाबाद कहा जाए इनको। जेडीयू की सरकार में बिल्कुल ही प्रशासन का कोई नामो निशान नहीं रहा है। बिल्कुल मर्जी की सरकार है, वो अपनी मर्जी की चलाते हैं। बस हम यही कहेंगे सरकार से।
देखिए हम लोग तो यहाँ अभी आए हैं, तो आए तो यहाँ माहौल तो देखे, वहाँ जाम, रास्ता जाम है, तो हम लोग यहाँ आए पता लगाने के लिए कि क्या हुआ। तो देखते हैं, यहाँ सुनते हैं कि बदमाश सब आया था और क्या नाम है, विकास कुमार नाम है, उसी को गोली मारने के लिए। अच्छा। हाँ, यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं, हम तो थे नहीं यहाँ, अभी 10 मिनट पहले आए। जिस तरह से दिन के 10:30 बजे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे? किस तरह से कानून व्यवस्था पर आप लोग विश्वास करेंगे? कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए इस तरह का घटना घट रही है। जाहिर सी बात है, इस दृश्य को देखने के बाद आप भी सवाल खड़ा करेंगे कि आखिर इस प्रदेश में हो क्या गया है, जो नीतीश बाबू लगातार अपने इस सुशासन बाबू को लेकर के दावे कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश सुरक्षित है। उसी प्रदेश के अंदर दिन के 10:30 बजे कम से कम 50 लोग की संख्या में यहाँ पर एक दुकानदार के दुकान में आने की कोशिश की गई है और उसे जान से मार देने की लूटपाट करने की कोशिश की गई है। इससे कहीं न कहीं आप यहाँ के जो प्रशासन है और देश का, खास करके बिहार का जो कानून व्यवस्था है, उस पर ज़रूर सवाल खड़ा करेंगे। ये देखिए, सब के सब यहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी ने अपनी बातें रखी है। दुकान लूटा गया है और जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं, सबको कहीं न कहीं लूटने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब आप देखिए किस तरह से भयावह तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए, अब देखना यह है कि इस घटना को संज्ञान में लेने के बाद सुपौल पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या उचित कार्रवाई होती है, क्या कदम उठाया जाता है। बाकी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आखिर में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।